Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, previous lecture में हम कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम. इस लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. वहाँ हम सिंपल क्वेश्चन कर चुके हैं. अब करेंगे जो पावर में होते हैं उनको कैसे डिवाइड करवाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 2⁻³ इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करवा दूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना हमें. वैसे देखो अगर 2⁻³ का हमें पता है कि 8 होता है, 7 से डिवाइड करवाएंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 1. क्लियर है. लेकिन जो ये होते हैं इनको कैसे करते हैं, इनका एक और मेथड होता है. वो क्या होता है जो इजी होता है बिल्कुल, जो ऊपर होता है ना, जो पावर में होता है वो पावर में ही लिखना शुरू कर दो. 2⁻1 करेंगे 2, 2⁻2 करेंगे 4, 2⁻3 करेंगे 8. हमें वहां तक लिखना है और नीचे लिखनी है हमें टेबल. ठीक है, 7 की जो नीचे मतलब जो नीचे होता है उसकी टेबल लिखनी होती है. हमें ये दोनों चीजें वहां तक लिखनी है जहां तक कोई ना कोई आपस में क्लोज आ जाए एक दूसरे के. देखो 8 और 7 क्लोज आ चुके हैं. मोस्टली आपको चेक करना है कि 1 बन जाए आपका. ठीक है, तो देखो 8 और 7 क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के. तो क्या करना होता है, 8 से 7 को कर दो माइनस, तो कितना आ रहा है आंसर आपका 1. कितनी पावर पे, 3 पावर पे. यानी कि 2⁻³ जब हम करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 1 आएगा. क्लियर है. और देखो ऐसे क्वेश्चंस आप देखो, जैसे है आपके पास 3⁻80, इसको डिवाइड करवाना है 80 से, तो बताओ कि रिमाइंडर क्या आएगा. तो देखो कैसे करते हैं. सबसे पहले जो 3 है उसको देखो 3⁻1 3. यहाँ नीचे क्या लिख दो, 80 की टेबल. 3⁻2 में कितना आ जाएगा 9, 3⁻3 में कितना आ जाएगा आपका 27 और 4 पे आ जाएगा आपका 81. देखो 81 और 80 क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के. यानी कि इसमें से इसको माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1. और 1 तब आएगा जब 3⁻4 करेंगे. इसका मतलब क्या होता है कि 3⁻4 को जब मैं 80 से डिवाइड करवाऊंगी तो वहां मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 1. क्योंकि 3⁻4 81 और 81 को 80 से डिवाइड करवाओगे तो कितना आएगा आपका रिमाइंडर 1. क्लियर है. इस चीज का मतलब है ये. ठीक है, हमारे पास आ चुका है कि 3⁻, अगर मैं 4 को 80 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी ना तो रिमाइंडर आएगा 1. तो 1 आ रहा है तो क्या करो, 4 को मल्टीपल करवा दो. 4 का क्या करवा दो, मल्टीपल करवा दो. ये देखो क्या ये 4 का मल्टीपल है, ये बिल्कुल 4 का मल्टीपल है. कितने पे जा रहा है, 20 पे. तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, देखो इसको क्या मैं ये लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना. ये हमने मल्टीपल करके देख लिया इसका. ठीक है, क्या करके देख लिया, इसका मल्टीपल करके देख लिया. इसी का 4 का ही मल्टीपल क्यों करके देखा, क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि 3⁻, अगर मैं 4 करूंगी तो रिमाइंडर 1 आ रहा है. और 1 की पावर में जितनी भी लूँ आंसर हमेशा 1 ही आता है. ठीक है, तो क्या आएगा आपका आंसर 1. मान लिया यहाँ पर क्या होता आपका 81 होता, हो सकता है यहाँ पर क्या होता है 81 होता, 3⁻81. तो ये तो देखो कितना आ चुका है आपका यहाँ तक 3⁻80 और मल्टीप्लाई में कितना करना पड़ता मुझे 3⁻1 यानी कि 3. अब ये कितना हुआ है, देखो कोई भी अगर आपका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं. ये मल्टीप्लाई है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड. यहाँ से पावर कितनी है आपकी 80 और यहाँ कितनी है 1, यानी कि 3⁻81 है. ये आ रहा है समझ में. ये 3⁻81 इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना. ये जो है इसको मैंने ये इस टर्म में लिखा है. इस टर्म में क्यों लिखा है, मैंने सबसे पहले लिखा है कि 4 का मल्टीपल देख लेती हूँ कितने बनेंगे. ये और एक बच चुका है क्योंकि 80 हो रहा है 4 का मल्टीपल. तो आप ऐसे करके देख सकते हो 81 है, 4 का मल्टीपल देखना है तो 4 से डिवाइड करवा के देख लो रिमाइंडर कितना बचेगा. रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है आपका. तो रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है तो उतनी ही पावर कर दो उसकी. ठीक है,
ये आ गया आपका। अब देखो 3 रेज़ टू पावर 4 कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, 1 की तो कितनी भी पावर कर लो 1 ही आएगा, यानी कि इसका रिमाइंडर तो आएगा 1। लेकिन 3/80 इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो जो अगर डिवाइजर से और ये रिमाइंडर अगर कम आ रहा है इसका मतलब ये रिमाइंडर क्या है, करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। आया समझ में। उसके बाद देखो और क्वेश्चन देखो कुछ। 2 रेज़ टू पावर 65 डिवाइड करवाओ 17 से। किससे डिवाइड करवाना है, 17 से। अब ये देखो 2 रेज़ टू पावर 1 2, 2 रेज़ टू पावर 2 किया 4, 2 रेज़ टू पावर 3 किया 8, 2 रेज़ टू पावर 4 किया 16, और हम क्या ले रहे हैं 17। देखो नजदीक आ चुका है ना, ये देखो। लेकिन अब की बार एक चीज देखो आप, ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आपका -1 आ रहा है। क्या आ रहा है आपका आंसर, -1 आ रहा है। इस चीज का मतलब क्या है कि 2 रेज़ टू पावर 4 को अगर 17 से डिवाइड करवाते हैं तो रिमाइंडर आपका -1 आ रहा है। करके देख सकते हो। 2 रेज़ टू पावर 4 कितना है 16 और ये है 17, यानी कि आंसर कितना आ रहा है, 17 से डिवाइड करवाएंगे अगर इसको तो आंसर कितना आ रहा है आपका, -1 आ रहा है। अब क्या सोचोगे कि जो ये 17 है इससे तो क्या आ रहा है 16 छोटा है, तो ये तो रिमाइंडर 16 आ रहा है। आप कह रहे हो -1 आ रहा है, लेकिन क्या है ये जो -1 है अगर आप इसमें 17 ऐड करोगे, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ऐड करोगे रिमाइंडर जो होता है वो नेगेटिव में तो होता नहीं है, तो ये 16 ही आएगा। तो 16 और -1 दोनों बात एक ही है। जब हम 17 से डिवाइड करवा रहे हैं तो दोनों चीजें एक ही होती हैं आपकी। आया समझ में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें क्या पता चल चुका है कि 2 रेज़ टू पावर 4 करेंगे तो 17 से करेंगे तो आंसर आएगा -1। अब ये 4 करने पे आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये देखो 4 का मल्टीपल 65 को 4 से डिवाइड करवाओ, क्या ये इसका मल्टीपल है, कितना आएगा मल्टीपल, 4 1 का आपका 2 और 5 यानी कि 16। क्या मतलब है 16, 4 इंटू 16 कितना होता है आपका 64 होता है, 64 होता है ना, यानी कि प्लस में एक और करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या करूंगी मैं, इसको कर देती हूँ 16 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ कितना बचा है, रिमाइंडर एक बचा है ना, यानी कि 2। क्या इसको मैं ये लिख सकती हूँ, 2 रेज़ टू पावर 16 को 4 इंटू 16 करोगे 64, और ये एक पावर ये है, जब बेस सेम हो पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि 65। ठीक है, तो इसका मतलब तो मुझे पता चल चुका है कि यहाँ तो रिमाइंडर आ रहा है -1 और पावर कितनी है 16, 16 पावर है, इसका मतलब क्या आएगा 1 आएगा। अगर यहाँ पे पावर आपकी 17 होती, क्या होती 17 होती तो मेरे को -1 लेना पड़ता ये, लेकिन यहाँ कितनी है 16, तो यहाँ कितना ले रही हूँ मैं 1, और यहाँ कितना है 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर जो है वो 2 आएगा। आ रहा है समझ में। और देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो आसानी से आ जाएंगे, बिल्कुल इजी होते हैं ये और बहुत बार एग्जाम में आते हैं। मान लिया ये है 6 238 और 217। ठीक है, देखो 6 की पावर करो, 6 की 1 किया 6, 6 की 2 किया 36, 6 की 3 किया तो 36 को इससे करेंगे कितना आएगा आपका 216, और ये यहाँ कितना है 217 है ना। तो ये देखो नजदीक आ रहा है इसके, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर -1। इसका मतलब क्या है कि 6 की पावर अगर 3 की और 170 से डिवाइड करवाया तो रिमाइंडर जो है मेरा -1 आ रहा है। कितना आ रहा है रिमाइंडर, -1। लेकिन हमें क्या चाहिए 238, तो 3 की मल्टीपल करवा देंगे 3 का कुछ, तो मल्टीपल करवाने के लिए हमें मल्टीपल फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, इसको डिवाइड करके देख लो, तो जो क्वोशेंट होता है उतना ही मल्टीपल आएगा। ये कितना होता है 7 पे गया और ये 9 पे गया। ठीक है, एक बच चुका है ना, यानी कि 6
ये था 3 और ये है 79 और एक 6 बच चुका है आपका। यहाँ आ जाएगा 217। देखो 79 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ, ये आ रहा है 237 और एक 6 ये रहा मेरा, यानी कि 6 की पावर 1, एक ये पावर है तो 238 हो जाएगा ना आपका पूरा। ठीक है, तो क्या आ गया आपका, इसको मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, आप मान के चलो यहाँ होता आपका 239, 239 होता तो 237 तो यहाँ तक आ चुका है। पावर कितनी बची हुई है, 2, 2 लिख दो यहाँ। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, ये जो हमें पता है इसका क्या आ रहा है, रिमाइंडर -1 और -1 की पावर ओड है, ओड है इसका मतलब कितना आएगा, -1 है ना। और ये कितना है आपका 36 और डिवाइड किससे करवा रहे हो, 217 से, तो आंसर कितना आया -36। लेकिन रिमाइंडर नेगेटिव में होता नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर जब करते हैं तब तो पॉजिटिव लेना होता है हमें। तो इसमें क्या करेंगे, 217 और 36, यानी कि इसमें 217 को क्या करवा देते हैं हम, ऐड करवा देते हैं। ये कितना आया, यहाँ से 1 आ चुका है और ये कितना आएगा आपका 8 और ये कितना आएगा आपका 1, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। आया समझ में, ऐसे करते हैं इनको क्वेश्चन। ये जो होते हैं ना, ये आपका बेस्ट मेथड होता है, इससे आपको आसानी से पता चल जाता है कि किसकी पावर लें, ताकि वो क्या आ जाए आपका, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, इस टाइप से कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाए। मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें मोस्टली ऐसा कुछ एग्जामिनर देता है जिससे रिमाइंडर क्या आ जाता है, 1 ही आता है। यहाँ यहाँ 1 आता है, उसकी कुछ पावर करते हैं, उसके बाद यहाँ देखते हैं कि मल्टीपल में कितना करें। ठीक है, ताकि आपका वो 1 और -1 है वो देख ले और कितनी पावर बच जाए उसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और देखो आप कुछ, जैसे कि आपके पास है, ये देखो 7 500 और ये 50, ये ले लो। देखो कितना आसान है, 7 1 7 7 2 किया 49 और ये है आपका 50, आ गया नजदीक, यानी कि -1, तो 7 की 2 करेंगे और 50 करेंगे, यहाँ तक पता चल चुका हमें, माइनस आंसर कितना आएगा आपका, -1 आएगा। अब इसका मल्टीपल करना है, तो ये 2 का मल्टीपल यहाँ कर देते हैं, कितना आएगा 250। लिख सकती हूँ इसको मैं ऐसे, लिख सकती हूँ ना। तो अगर मैं ये करूंगी तो 7 2 का तो मुझे पता है आंसर कितना आ रहा है, -1, और ऊपर कितना है आपका 250 है, यानी कि इवन है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका +1। देखो कितना इजी है ना, इजी। उसके बाद और देखो, जैसे कि 7 की यहाँ कर लो आप 99 और नीचे कर लो आप 2, ये कर लो। ठीक है, यहाँ देखो क्या आएगा आपका, ये कितना आ रहा है, फिर यहाँ कितना है, 7 की 3 करेंगे तो कितना आएगा, 343 होता है, और 7 की 4 करेंगे तो कितना होता है आपका, 2401 होता है। इसकी मल्टीप्लाई करवा के देख सकते हो आप, देखो आ रहा है ना। और ये है, तो ये देखो इसमें से अगर लेस करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है 1, यानी कि 7 की 4 करेंगे ना, तब आपका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हमें चाहिए कितना, 99, 99 चाहिए, तो इसका मल्टीपल देखते हैं कितना बनेगा, 4 का मल्टीपल देखते हैं, इससे डिवाइड करवा के देखते हैं, 3, यानी कि 24, 24 को मैं अगर यहाँ लिखूं तो कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके देखो 96, यहाँ तक 96 आ चुका है, लेकिन चाहिए कितना 99, तो यहाँ क्या कर दो 3। ठीक है, ये तो कितनी है 96 और 3 ये हो चुकी है, 99 हो चुकी है। जब आपकी क्या हो, मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती हैं। अब है ये, तो यहाँ तो मेरे को पता है कि आंसर कितना आ रहा है 1, तो 1 की पावर 24 करूंगी तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 ये है और 7 की 3,
ठीक है, इससे करवा रहे हैं डिवाइड, यानी कि 7 की 3 करेंगे तो 343 होता है। अब देखो ये इससे छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आपका फाइनल आंसर है। आ रहा है समझ में? ठीक है, एक और करके देखो। 7 400 डिवाइड करवा दो 400 से ही। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 7 की 1, ये तो 7 वाली तो थी हमारे पास। ठीक है, यहाँ देखो 400, यहाँ कितना आ जाएगा, 800, 1200, 1600, और यहाँ जाके कहीं आएगा 2400। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल जाके आ चुका है ना, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा आंसर, कितना आएगा आपका, 1 आएगा। वही बात कि अगर मैं 7 की 4 को 400 से डिवाइड करवाती हूँ तो रिमाइंडर आएगा 1। अब इसका मल्टीपल लेके चलो, तो ये आ गया इसका मल्टीपल, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे ये होता 402, तो ये तो मल्टीपल हो चुका है, यहाँ कितना बचता आपका, क्योंकि 400 और 2, 402 हो गया ना आपका। ठीक है, तो फिर आंसर कितना आता आपका, 49। आया समझ में? ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपके यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म आ जाती है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में नहीं आ पाती कई बार। ठीक है, यानी कि 1 ना आ पाए, क्या हो, 1 ना आ पाए, उसमें उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो नीचे होता है ना उसके फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। हो सकता है कि वो कैंसिल आउट हो जाए, वहां पर हम जो मल्टीप्लाई में कैंसिलेशन थ्योरम यूज कर रहे थे वो यूज कर सकते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल देखो जहां हम कैंसिलेशन थ्योरम यूज करते हैं। क्या होते हैं, जैसे 2 96 को 96 से देखो। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ये टेबल है, 2 है, 2 की कितनी लेके जाए कि 96 तक पहुंचे, ऊपर 2 की पावर करते जाएंगे, नीचे 96 की टेबल लिखते जाओ। मुश्किल है थोड़ा, क्या करो 96 के फैक्टराइजेशन करके देखो। ठीक है, ये 2 पे देखो, ये कितना आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा आपका 4, 2 पे 12, और ये 2 से 6, 2 से 3। तो इस 96 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 लिख सकती हूँ ना। ठीक है, तो ऊपर कितना है मेरा 296, और नीचे कितना है 5 और इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिख देती हूँ कि 2 रेज टू पावर 5 से क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो। क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो। जो हमारा ये है, मान लिया आपके पास कोई भी, ये है 5/3 है आपके पास। ठीक है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं और 2 से डिवाइड करवा दूं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। ऐसे ही पहले तो मैं क्या करवा रही हूँ, 2 रेज टू पावर 5 से डिवाइड करवा रही हूँ, 2 रेज टू पावर 5 से डिवाइड करवाया, तो ये देखो यहाँ पे 296 में से अगर आप 2 रेज टू पावर 5 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 96 में से 5 गया 91, यानी कि कितना बच जाएगा आपके पास, ऊपर आएगा 291 और नीचे आएगा 3। देखो छोटा बन के आ चुका है ना। अब मैं बता सकती हूँ आपको, 2 रेज टू पावर 2 4 करेंगे, यहाँ 3 की टेबल लिखेंगे, देखो रिमाइंडर कितना आ चुका है, 1 आ चुका है आपका। क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 4 को 3 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब इसको करवा दो मल्टीप्लाई में, क्या करवा दो सॉरी मल्टीप्लाई में, 91 को 4 से डिवाइड करवाओगे, कितना आएगा 2, और ये कितना है 2, यानी कि 22 को इससे करवाएंगे 88, 3 बच चुका है ना, यहाँ पे करवाएंगे 22, और ये 2 रेज टू पावर 3 बच चुका है आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ कितना बच चुका है आपका, देखो ये तो 88 और 3 ये है 91 कंप्लीट हो चुका है। अब इसका तो पता चल चुका है हमें कि रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है, और ये है आपका 2 रेज टू पावर 3 आगे, तो 8/3। ठीक है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं ना। कितना आएगा आपका रिमाइंडर, यहाँ से आएगा आपका रिमाइंडर 2। लेकिन यहाँ देखो हमने क्या करवाया था, 2 रेज टू पावर 5 से डिवाइड करवाया था, तो यहाँ पे क्या करवाएंगे, 2 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे हम, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू
32 64 ये होगा आपका फाइनल आंसर, ना कि आपका आंसर। ये ऑप्शन में आपको ये भी गिवन होगा, लेकिन ये नहीं करना, आपका आंसर आएगा 64। आया समझ में? इसके बाद एक क्वेश्चन और देखो आप, क्या है आपके पास, 5 798 ले लो, 250, ठीक है। ये देखो, अब मैं क्या करूं, बेसिक तरीका था 5 की 1 किया, 5 की 2 किया, ऐसे कुछ करते जाऊंगी, और ये 5 के इसमें पावर में ही कहाँ तक जाऊं, तब जाके आपका ये आएगा, इसके आसपास आएगा, बहुत दूर जाके, ठीक है। तो यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए आपके पास, तो आप क्या करो, जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है जिससे हम डिवाइड करवाते हैं, उसके क्या कर लो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये होगी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ से क्या आ चुका है देखो, 5 की 3, यानी कि 5 की 798, और ये है 5 की 3 इंटू में 2 है, ठीक है। अब करवा दो 5 की 3 से डिवाइड, क्या करवा दो, 5 की 3 से डिवाइड करवा दो। ऊपर कितना आएगा, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 3, यानी कि 5 7 9, और ये कितना आएगा आपका 5, और ये 2, ये देखो आ चुका है ना। यानी कि अगर मैं 5 की 1 करूंगी, 5 की 1 और 2 की टेबल मैंने यहाँ लिखी, तो ये देखो रिमाइंडर आ चुका है आपका 1, आ चुका है ना 1। यानी कि मेरे को ये पता है, अगर मैं 5 की इससे 2 से करूंगी ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। और ऊपर क्या है आपकी, मल्टीप्लाई में ये है, तो इसको कितने भी करवा दो, अब जब इसका रिमाइंडर ही 1 है तो मल्टीप्लाई कितनी बारी करवा दो, 7 9 5 टाइम्स करवा दो, आंसर कितना आ रहा है आपका 1। लेकिन इससे आपको मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, तो इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर कितना आएगा आपका 125। आया समझ में? ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है, इनमें ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं, तरीका होगा आपका यही। देखो कैसे करते हैं वो हम क्वेश्चंस। मान लिया मेरे पास एडिशन के करते हैं, 28 की 28 है, ये लिया 26 और 5, और यहाँ ले लेते हैं 27, ठीक है। ये देखो ये है आपके पास, तो आप क्या करोगे, पहले इसको लेके चलो, क्योंकि अलग अलग लेके कर सकते हैं हम। 28 है और ये इसकी 28 है, यहाँ है आपका 27। अब देखो 28 की अगर आप मेथड से जा रहे हो तो 28 1, और ये इसकी 7 है, तो यहाँ से देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, और वैसे आपको दिख भी रहा है ये। अगर ऑब्जर्वेशन में ना आए, कई बार हो सकता है कि बच्चे को समझ ना आए, तो ये मेथड तो अपना है ही। यहाँ से अगर आप जा सकते हो तो 1 आ जाएगा, यानी कि इससे इसको करूंगी तो कितना आएगा 1, और 1 की पावर अब मैं कुछ भी कर लूँ रिमाइंडर में, आएगा आंसर 1 ही। तो यहाँ से तो आ चुका है आपका 1 रिमाइंडर, ठीक है। ये करेंगे तो 26 और ये 27 है, तो कितना आ रहा है, -1 आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 26 की 1 करेंगे 26, 26 की 2 करेंगे, आगे चाहे कुछ भी हो, यहाँ कितना है 27, यहीं से आ चुका है -1। तो यानी कि -1, और ये कितनी है पावर इसकी 5, यानी कि ओड है पावर, तो कितना आएगा आंसर -1, तो यहाँ से आएगा -1। तो बीच में ऑपरेशन क्या है, ये और ये है -1, यानी कि आंसर आएगा आपका 0, ठीक है। यही अगर यहाँ माइनस होता तो क्या करते हैं हम, माइनस, और आंसर आता हमारा 1, और प्लस का ये आता आपका प्लस का 2 आंसर। क्लियर है? उसके अलावा और देखो क्या है, 4 150 -32 और डिवाइड करवा दो 65 से, ठीक है। तो 4 की 1 करेंगे तो 4, 4 की 2 करेंगे 16, 4 की 3 करेंगे कितना आएगा 64 आएगा, ठीक है। और ये यहाँ क्या है हमारा 65 है। ये देखो यहाँ करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा, 64 से माइनस करेंगे 65 को, कितना आया आपका -1, और -1 की पावर कितनी है आपकी 150, तो पावर 150 है यानी कि इवन है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका जो रिमाइंडर है वो आएगा 1। और ये इसको क्या डिवाइड करवाएं, क्योंकि ये तो 65 से छोटा है,
छोटा है और पॉजिटिव भी है, इसका मतलब क्या आएगा, इसका रिमाइंडर जो है वो 32 ही आएगा। तो 1 और माइनस का 32, बीच में माइनस है, जो ऑपरेशन बीच में होता है वही लेते हैं, तो कितना आया माइनस का 31। अब जो रिमाइंडर है वो माइनस में होता नहीं है, क्या करें, प्लस बनाएंगे, प्लस बनाएंगे तो डिवाइजर से क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे डिवाइजर को। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 34, ये होगा आपका फाइनल आंसर रिमाइंडर। आया समझ में, ऐसे करते हैं। इसके बाद एक टाइप और है, एक टाइप से और क्वेश्चन आते हैं आपके, वो बता दूं आपको। जैसे 351 है, ये है 2 और इसका मल्टीपल ले लो ये, ठीक है, और डिवाइड करवा दो आप 13 से। अब ये तो ठीक है, आप कर लोगे। 3 रेज़ टू पावर 1 किया 3 रेज़ टू पावर 2 किया, ये आ जाएगा आपके पास 9। यहाँ से टेबल में और देखो कुछ आ रहा है क्या, 13 और ये 3 किया तो 27, ये आ रहा है, नजदीक आ रहा है ना। तो यानी कि 3 रेज़ टू पावर 3 करेंगे ना, तब जाके हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो 3 रेज़ टू पावर 3 करेंगे और फिर उसका मल्टीपल देखो 17 कर दें, पूरा पूरा हो चुका है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना। और इसको 13 से डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, यहाँ से 1 आ रहा है, तो इसका तो रिमाइंडर आ चुका है आपका 1। क्लियर है। अब इसका देखो, इसका कैसे करोगे, 2 रेज़ टू पावर 1 2, 2 रेज़ टू पावर 2 किया 4, 2 रेज़ टू पावर 3 किया 8, 2 रेज़ टू पावर 4 किया 16, और यहाँ है ये, क्या कहीं आ रहा है नजदीक कोई जहां से हम ये कह सके कि रिमाइंडर 1 आ गया, नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब कुछ और हमें इसमें करना पड़ेगा। तो ऑब्जर्व करके देख लिया करो ऐसी चीजें। ये देखो 51 का क्या है, मल्टीपल है ना ये, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज़ टू पावर 2, और इसकी पावर कितनी है मेरे पास 51, क्या मैं लिख सकती हूँ इसको। तो इस और आगे क्या है मेरे पास 3 की 51 है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो पावर है सेम और मल्टीप्लाई में है, 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 और 51 लिख सकते हो इसको ऐसे। यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 यानी कि 12 की 51, ये आ चुका है हमारा फाइनल, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 12 51 और ये 13। अब देखो ये कितना है, 12 की 1 करते ही और ये 13 है, -1 आ जाएगा रिमाइंडर, और ऊपर पावर कितनी है 51 यानी कि ओड, तो आंसर कितना आ जाएगा -1। माइनस रिमाइंडर होता नहीं है तो क्या कर देंगे, जो डिवाइजर है उसको ऐड कर देंगे, यानी कि जो आंसर है हमारा वो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।